गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कहे जाने वाली भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की आज 106वीं जयंती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जयंती के अवसर पर उनके चेहरे और परिजनों ने बैज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जयंती के अवसर पर उनके चहेते और परिजनों ने वाराणसी की दरगाह फातमान स्थित बिस्मिल्लाह खान की कब्रगाह पर फातिहा पढ़ी, तो वहीं उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप कब्रगाह पर पुष्प अर्पित करते हुए नम आंखों से उन्हें याद किया गया। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई का सम्राट कहा जाता था और उसी को याद करके उनके चाहने वालों ने उनकी यादों को साझा किया। वहीं इन सब के बीच एक परिजनों को कसक भी रही कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की दरगाह पर कोई भी जनप्रतिनिधि श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंचा। नाम बता दें। मेरा नाम शाहीन फातिमा, मैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की पोती हूँ। आज उनकी 106वीं जयंती जी मना रहे हम लोग। परिवार के ही लोग आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इतने लेटर भेजते हैं, बड़े बड़े लोगों को भेजते हैं, विधायक को भेजते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन उन लोग का इंतज़ार करते करते लेकिन हम लोग बैठे ही रहते हैं। वो लोग आएंगे, वो लोग आएंगे, आते हैं, बहुत देर में आते हैं। और अभी ये मेरी बड़ी बुआ है, फूफी है मेरी, ये भी सुबह ही से आकर बैठी हुई हैं। और मेरे शकील भाई हैं जो यहाँ की देख रेख करते हैं। मेरा भाई अपाक हैदर है, हादी हसन है, परवेज़ है, जावेद है, गाजी है, गुड्डू है, ये सब आ चुके हैं यहाँ पे। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बड़ा लोग आएगा। और अभी हम कोई आता नहीं है, कोई भी नहीं आता है, कोई नहीं आता है। लेकिन इतनी बड़े बड़े दादा की हर चीज़ गुजर जाती है, लेकिन उन लोग पूछते तक घर तक भी नहीं आते कि क्या स्थिति चल रही। लेकिन जब दादाजी मरे थे तो इतने सारे लोग, इन्होंने इतने वो बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वो वादा पूरा ही नहीं हुआ हम लोग का, एकदम नहीं हुआ। अभी 1 हफ्ता हुआ मम्मी मेरी इंतकाल कर गई, लेकिन स्थिति हम लोग की इस तरह चल रही है कि शायद इस कैसे बयां करें मैं टीवी पर। क्या लगता है क्यों नहीं आते हैं लोग? वो क्यों नहीं आते हैं, वो उनको सोचना चाहिए। भारत रत्न उन लोगों ने दिया है तो भारत रत्न का मायने क्या होता है, आना चाहिए। इतने बड़े कलाकार थे वो, शहनाई के सम्राट थे वो, दुनिया में उनकी मानी जानी हस्ती थी। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को बहुत ऊंचा ले गए, फर्श से अर्श तक ले गए वो। मेरा नाम शकील अहमद है। आज कब्रगाह पर है बिस्मिल्लाह खान, क्या कारण है? कारण क्या है, एक महान शख्सियत हैं और भारत रत्न हैं, जिनको दुनिया में नाम उनका है। आज उनकी 106वीं जयंती दरगाह फातमान में उनके परिवार के साथ और उनके चाहने वालों के साथ मना रहे हैं। किस तरह से याद किया आप लोगों ने? भाई आज हम लोगों ने सुबह जो है अभी फूल माला चढ़ा के फातिहा पढ़ा गया, उसके बाद कुरान खानी की गई और उनके परिवार के लोग जो है कुरान खानी पारा पढ़ रही हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं। क्या लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब की गंगा जमुनी तहजीब के तो मिसाल बिस्मिल्लाह खान साहब रहे। खान साहब गंगा जमुना तहजीब में जैसे मोती धागे में पिरोई जाती है, उसी तरीके सभी धर्मों के से इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। यहाँ तक कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब ने बालाजी को भी अपना ज्ञान उनसे प्राप्त किया। बालाजी को अपना बालाजी मंदिर पे रियाज करते थे, सारी चीज़ रहता रहा। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनके इस जयंती पर सरकार से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो पुनः दोबारा सरकार बन के आई है, हम चाहते हैं कि उनके परिवार का, योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने वाले हैं, हम चाहते हैं कि उनके परिवार का ख्याल किया जाए, जिन्होंने 1947 में और 1950 में देश की आज़ादी में और देश के संविधान में जो उन्होंने भागीदारी लिया, जो देश ने उनको सम्मान दिया। तो ऐसे शख्सियत के परिवार के बारे में तो गवर्नमेंट को तो हरदम सोचना चाहिए कि जो आज़ादी के वक्त में भी शहनाई बजाई और देश के संविधान में भी शहनाई बजाई, ऐसे शख्सियत के परिवार को आज जिस तरीके से परिवार है, जिस तरीके से, क्योंकि शहनाई एक माध्यम था उनके परिवार में खर्चा चलाने का, बाकी का कोई उनका वो रास्ता नहीं था। लेकिन सरकार उनके आज पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो नौकरी से वंचित है, ना नौकरी है ना कुछ है। तो हम सरकार से मांग करते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, जो उन्हीं के राज्य में बिस्मिल्लाह खान साहब जो शुरू से इस बनारस में काशी में माँ गंगा को छोड़ के नहीं गए हैं, तो कम से कम उनके परिवार का ख्याल किया जाए। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।